अद्भुत। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को। मैं शर्मा जी का कोटि से धन्यवाद दूंगा। आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं आपसे वचन देता हूं इस बात का, 3 साल की मेरी सर्विस है, मेरी उम्र पता लग गई होगी। जिस दिन भी जो भी कोई कार्यक्रम हो विद्यालय का। थैंक यू जो समय परम आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर रणवीर सिंह जी, संस्थान के निदेशक श्री मनीष वर्मा जी, डॉक्टर ढालवाल, सभागार में उपस्थित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, आज संपूर्ण विश्व में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जा रहा है। लुई ब्रेल की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर 4 जनवरी 1959 को इसी NIVH कैंपस में एक विद्यालय की स्थापना की गई, जिसको कि आज आप आदर्श विद्यालय के नाम से जानते हैं। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज विद्यालय अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहा है। वर्तमान में NIPVD के इस आदर्श विद्यालय में 243 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके अनुपालन करते हुए हमने इस शैक्षिक सत्र से अपने यहाँ पे बाल वाटिका भी प्रारंभ की है, जिसमें बहुत छोटे बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल का प्राथमिक उद्देश्य दृष्टिबाधित छात्रों के शिक्षण और सीखने की केवल सुविधा प्रदान करना ही नहीं है, उनके सर्वांगीण विकास में हमारा विद्यालय काम करता है। विगत कई वर्षों से हमारे विद्यालय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा है। विद्यालय के परिणाम को देखते हुए CBSE क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से विद्यालय को A+ श्रेणी के विद्यालय का दर्जा हमें प्राप्त हुआ है। कोरोना काल में विद्यालय के विशेष प्रयासों को देखते हुए CBSE मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा हमारे विद्यालय को देश के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में रिकॉग्नाइज किया गया था। हमारे विद्यालय का मिशन है कि स्कूल में नामांकित प्रत्येक विद्यार्थी ब्रेल साक्षर हो। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ब्रेल साक्षरता दृष्टि दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्रेल साक्षरता के साथ साथ हम अपने विद्यालय में कक्षा 1 से कंप्यूटर शिक्षा भी सर अपने विद्यालय में प्रदान करते हैं। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभावों और अपने प्यारे विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि जो महान विभूति आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, डॉक्टर रणवीर सिंह जी, उनका हमारे विद्यालय के प्रति विशेष स्नेह है और व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रक्रियाएं होती हैं। बोर्ड परीक्षा में नामांकन से लेकर आपकी LOC
कंप्लीट करनी होती है, स्पोर्ट्स फीस होती है, एग्जाम फीस होती है। और मुझे बड़ा गर्व होता है ये कहते हुए कि आपके आशीर्वाद से कभी भी हमें कोई समस्या नहीं आती। केवल सर को एक मैसेज करने भर की देरी होती है और जो सर हजारों विद्यालयों को देखते हैं वो एकदम से हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए तुरंत एक्शन लेते हुए हमारी सभी प्रकार की जितनी भी सीबीएसई से संबंधित फीस हैं उनको तुरंत माफ कर देते हैं। उनमें से राजेश कुमार सिंह जी वर्तमान में झारखंड में सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त हैं और वे देश के उनको देश का पहला दृष्टिबाधित आईएएस होने का एक जो देश का पहला दृष्टिबाधित आईएएस अगर कोई बना है तो आपके इस विद्यालय से बना है सर। प्रत्येक वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित होता है। गत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हमारे ही विद्यालय में प्रतिभाग किया था और मुझे बताते हुए गर्व महसूस होता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय सीबीएसई मुख्यालय नई दिल्ली माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि वर्तमान में भारत सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा हमारे विद्यालय के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। हमारे संगीत अध्यापकों के नेतृत्व में हमारे छात्रों ने प्रेसिडेंट हाउस और पार्लियामेंट हाउस में भी अपनी संगीत की प्रस्तुतियां दी है। ग्लोबल आईटी इवेंट में जिसमें से 18 देशों के 800 से अधिक दिव्यांग प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था, उसमें भारतवर्ष के लिए केवल आईटी में 4 प्राइज आए थे और चारों प्राइज सर आपके आदर्श विद्यालय से आए थे। सरकार की एक मुहिम है खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सर मैं बताना चाहता हूं कि दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के जीवन में खेल का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि दृष्टि बाधा होने के कारण शरीर की मसल्स अगर प्रॉपर फिजिकल उनकी एक्सरसाइज नहीं होंगी तो कमजोर हो जाती हैं। और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि इसी वर्ष केवल कक्षा 6 की एक छोटी सी छात्रा अक्षरा राणा ने बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में आईबीएस वर्ल्ड फुटबॉल गेम में 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भाग किया और पहला गोल हमारी कक्षा 6 की छात्रा ने किया। यही छात्रा टोक्यो जापान में अभी फरवरी 2024 में जाएगी, जिसमें कि वो जो हमारी वुमेन ब्लाइंड फील्ड है उसका प्रतिनिधित्व हमारी ये छात्रा करेगी, जो अपनी केवल इस छोटी सी उम्र में एक चमकता हुआ सितारा है। कक्षा 12 के छात्र सौरभ शर्मा ने इसी वर्ष 2023 में पुणे में पीसीआई नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5000 मीटर की जो दौड़ है उसमें कांस्य पदक जीता है। कक्षा 12वीं के छात्र साहिल और आकाश सिंह ने वहां जो चीन में एशियाई पैरा गेम्स अभी सर हुए थे उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। गौरव भट्ट, दीपांशु पालीवाल, सुमित नेगी, अक्षरा राणा अभी सर पिछले हफ्ते ही पीआरडी ग्राउंड तपोवन देहरादून खेल महाकुंभ में बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें हमारे 6 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य पदक सर आए हैं। सर गत वर्षों से हमारा बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा है और आपके आशीर्वाद से इस बार भी अध्यापकों ने बहुत अधिक परिश्रम किया है और हमारे 10वीं और 12वीं के छात्र लगातार अपना अच्छे से अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। और हम इस सभागार में मौजूद सभी विशिष्ट महानुभावों को आश्वासन देना चाहते हैं कि इस वर्ष हमारा विद्यालय पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा। पिछले वर्ष का अगर मैं परीक्षा परिणाम बताऊं सर, कक्षा 12 में स्पर्श महेश्वरी जो जिन्होंने 94.6% अचीव किया था, मेरकल ने 93.2 और अभिषेक पाल ने 91.6% अंक प्राप्त किए थे। कक्षा 10 में कला समूह में ह्यूमैनिटीज में राजन कुमार ने 95.4%, शांति ने 86.8% और शिवम ने 85.4% अंक प्राप्त किए थे। गणित और विज्ञान वर्ग में आशीष कुमार दुबे ने 90.4%, कुमारी नेहा ने 89.6% और हितेन ने 86.6% अंक प्राप्त किए थे।
और हम प्रयासरत हैं कि आने वाले वर्ष में क्योंकि देश भर में दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए कोई भी विज्ञान पीसीएम ग्रुप का विद्यालय नहीं है, तो हम प्रयासरत हैं कि आने वाले साल में हम अपने बच्चों को गणित और विज्ञान की शिक्षा दे पाएं और आपके आशीर्वाद से हम ऐसा करने में जरूर सफल होंगे।